विचार संप्रेषण का अर्थ है कि अपने विचारों को दूसरे के मन में प्रवाहित करना। हम जो कुछ भी करना या कहना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे कहे बिना उस कार्य को करे। इस सब के लिए हमारे विचार में तीव्रता, शक्ति और प्रभाव का होना अति आवश्यक है। इन बातों के लिए हमें अपने मन को निर्विकार करना होगा। जब विचार संप्रेषित करते समय मन में केवल एक ही विचार होगा तो उसमें शक्ति, गति और प्रभाव भी ज़्यादा होगा, जिससे उसे संप्रेषित करते ही सामने वाला उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकेगा। पश्चिमी देशों में टेलीपैथी पर अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। वहाँ पर इसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए अभ्यास की कठिनता के कारण बहुत कम व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहते हैं। हमने सम्मोहन विद्या के लिए ध्यान की एकाग्रता के विभिन्न अभ्यासों को सिद्ध कर रखा है। टेलीपैथी का अभ्यास करना बहुत ही सरल है। इसका अभ्यास प्रातःकाल तथा सायंकाल में करना ज़्यादा उचित रहता है। हो सकता है कि आरंभ में अभ्यास करते समय आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी मिलनी चाहिए। इससे निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहें तो आपको कुछ ही समय बाद सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। टेलीपैथी एक शक्तिशाली वैज्ञानिक विद्या है। इसके द्वारा आप दूर बैठे किसी मित्र या स्वजन से मानसिक तरंग स्थापित करके एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। यानी कि बिना बोले मानसिक तरंगों से आपस में बातें भी कर सकते हैं। इसके द्वारा आप भविष्य की बातें भी जान सकते हैं। विपत्तियों के बारे में भी जानकर आप उनसे बचने के पूर्व उपाय कर सकते हैं। ठीक प्रकार हमारे जीवन में आने वाली एवं घटने वाली सुखद घटनाओं की जानकारी भी हमें टेलीपैथी द्वारा आराम से मिल जाती है। कभी कभी ऐसी सूचनाएं तीव्र संवेदनाओं के द्वारा होती हैं तो कभी स्वप्न के माध्यम से इनका पूर्व आभास हो जाता है। इस रहस्यपूर्ण विद्या के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी स्थान पर सुखासन में बैठकर या आराम से लेटकर अपने विचारों और भावों को आत्म केंद्रित करना चाहिए। जब ऐसा अनुभव हो कि मस्तिष्क पूर्णतः विचार शून्य हो गया है, तब कोई एक निश्चित विचार मस्तिष्क में पैदा कर लो। यह भावना करें कि मेरे मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ है वे वायु तरंगों से तैरता हुआ या संचार करता हुआ मेरे द्वारा निश्चित व्यक्ति तक पहुंच रहा है। विचार संप्रेषण की इस मानसिक विधि के अभ्यास के कुछ समय बाद आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जिस निश्चित व्यक्ति को आप विचार संप्रेषित कर रहे हैं वह उन्हें ग्रहण कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहा है। आपने अपने किसी मित्र या संबंधी से बात करके कोई एक समय निश्चित कर लीजिए। वैसे यदि ये चाहे समय रात्रि का हो तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत रहता है और ध्यान को एकाग्र करने में मदद मिलती है। आप उससे कहिए कि वह उस निर्धारित समय पर अपने मन में समस्त विचारों को निकालकर अपना सारा ध्यान केवल आप पर ही एकाग्र करें। इस समय केवल आपको ही स्मरण करें, आपके विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करें। फिर अपना विचार संपूर्ण मानसिक एकाग्रता से आपके लिए संप्रेषित करें। अब आप उस निश्चित किए गए समय पर किसी पलंग या तख्त पर लेटकर अथवा किसी आराम कुर्सी पर विश्राम अवस्था में बैठकर अपने मन को पूर्ण एकाग्र करें। जब मन एकाग्र हो जाए तो आप तब अपने उस मित्र सज्जन को स्मरण करके अपना सारा ध्यान उस पर एकाग्र करें। तब अपने उस मित्र सज्जन को स्मरण करके अपना ध्यान सारा उस पर एकाग्र करें। जब ध्यान उस पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाए तब उसके बाद अपने मन में किसी विषय का विचार करते हुए उस विचार एवं
भाव को पूर्ण आत्मिक शक्ति से ये भावना देते हुए कल्पना करें कि आपकी विचार तरंगे उस तक पहुंच रही हैं और वह उन्हें ग्रहण करके उत्तर दे रहा है। आप उसके उत्तर को ग्रहण करने का प्रयत्न करें। आप देखेंगे कि अपने विचारों और प्राप्त किए गए उत्तरों में एक निश्चित क्रमबद्धता है। ये उत्तरों की क्रमबद्धता ये सिद्ध करती है कि आपकी वास्तव में अपने उस मित्र आदि से बात हुई थी। वह कोई कोरी कल्पना नहीं है। आप उसी समय उससे फ़ोन करके सारी बातें बताकर पूछ सकते हैं क्या उसने वही सब सोचा था जो आपने ग्रहण किया था। उसने वही सब ग्रहण किया था जो विचार एवं भाव आपने उसे संप्रेषित किया था। आप ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपकी बातें सत्य हैं। टेलीपैथी के लिए दूरी का कोई महत्व नहीं होता, ना ही कोई भाषा का बंधन एवं महत्व रखता है, क्योंकि यह विचार भाव तरंगों पर आधारित विज्ञान है। टेलीफोन से सम्मोहित करना। किसी माध्यम को टेलीफोन द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है। सम्मोहनकर्ता कहीं से भी किसी भी माध्यम को सम्मोहित कर सकता है। माध्यम को टेलीफोन पर सम्मोहित करते समय पूरे विश्वास और शक्ति के साथ आदेश देना चाहिए कि जिस समय मैं तुम्हें टेलीफोन से आदेश दूं कि सो जाओ, तुम सो जाओ, सो जाओ, तुम उसी समय सो जाना। तुम चाहे किसी भी हालात में जिस जगह पर हो, मेरा आदेश पाते ही तुम निश्चित से सो जाओगे। माध्यम जब जागेगा तो वह सम्मोहित अवस्था में उसके आदेश को भूल पाएगा। फिर टेलीफोन पर सम्मोहितकर्ता का आदेश पाकर वह तुरंत ही सो जाएगा। अथवा माध्यम को पोस्ट हिप्नोटिज्म करके कहा जाए कि जब भी मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगा तो टेलीफोन सुनने के बाद 2 मिनट के अंदर तुम्हें नींद आ जाएगी। टेलीफोन विचार संप्रेषण के अभ्यास के लिए आप अपने किसी मित्र या परिचित का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और उसका टेलीफोन नंबर मन में स्मरण करके उसे ये विचार प्रेषित करें कि चाय पीकर वे आपको तुरंत ही फ़ोन करें। इस विचार को आप 8-10 बार प्रेषित कीजिए। आप विचार प्रेषित करेंगे, कुछ ही देर में आपके टेलीफोन की घंटी बज उठी है। आपका वही मित्र आपसे बात करना चाहता है। आरंभ में मैं आपको 8-10 ज़्यादा बार एक ही विचार संप्रेषित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, परंतु बाद में मात्र एक विचार से संप्रेषित करने पर सामने वाला पर इसका प्रभाव होगा। वे आपके कहे हुए अनुसार ही कार्य करने को तैयार हो जाएगा। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं। टेलीपैथी द्वारा सम्मोहन। टेलीपैथी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को आसानी से सम्मोहित किया जा सकता है। इस सम्मोहन के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। इस प्रकार का जब भी अभ्यास करें, माध्यम की चित्र या फोटो